तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 27 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए वेरियस एग्जाम के पीवाईक्यूज जैसे सीडीएस, सीएपीएफ एंड आपके ईपीएफओ के क्वेश्चन एटसेट्रा उस पे रिसर्च करते हैं, सीएससी के क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ यूपीएससी रिपीट्स इट्स क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को ये बार बार रिपीट कर रहे होते हैं अलग लैंग्वेज के साथ। तो आप डेली ये इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। 150 डेज हार्ड चैलेंज ये हमारा है और डेफिनेटली ये आपकी फ्रेंड्स की स्टोरी को इजी जरूर बना देगा और ठीक है और इंटरेस्टिंग जरूर बनाएगा। इंटरेस्टिंग नाउ क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ही नहीं समझना है, ये ये क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका भी समझना है क्योंकि वो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये है, अगर किसी को आइडिया नहीं है कि भैया इनमें से कौन से नेता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व करने की बात कही थी और लोक सेवक संघ को खड़ा करने की बात कही थी, अगर आपको इस बात का आइडिया नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं लगा सकते थे। और गांधी पे वो इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। आंसर इज एम के गांधी। महात्मा गांधी का ही ये राय थी कि जब आपका देश एक बार आजाद हो गया तो उनके अकॉर्डिंग अगर फेयर प्ले, पॉलिटिकल फेयर प्ले बनाए रखना है कंट्री के अंदर, तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि अपने आप को एक एक तरीके से ठीक है एक इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट के तौर पे प्रेजेंट कर रही है, राइट, वो लेगेसी को आपको डिसकंटिन्यू जरूर करना पड़ेगा ताकि पॉलिटिकली सबके लिए फेयर प्ले बना रहे। ये था महात्मा गांधी जी का आइडिया कि आपको कांग्रेस को डिसॉल्व करना है। लेकिन गुरु ये लोक सेवक संघ ऐसा नहीं है कि ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। नो, लोक सेवक संघ ऑलरेडी ठीक है ऑलरेडी 1948 में एस्टेब्लिश हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये आपके वेस्ट बंगाल में ठीक है ये वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ट्राइबल्स ने ये वहाँ पे बेसिकली एस्टेब्लिश किया है। तो मांझी वांझी जो है वो लोक सेवक संघ एटसेट्रा से काफी टाइम से जुड़े रहे थे, तो ये एस्टेब्लिश हुई भी थी। अब देखो उन्होंने ये क्वेश्चन का ट्रेंड उनका ऐसा है कि उन्होंने 2021 में उन्होंने पूछ लिया था कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इनमें से किसने लिखा है। किसी को कुछ खास आइडिया नहीं था। येरावाड़ा जेल में वही सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन करके वो जो सॉन्ग्स की एक कॉपी थी, वो ऐसे काम महात्मा गांधी जी ही करते थे, गाने वाने ठीक है, रघुपति राघव राजा राम तो ये भजन कीर्तन वाली ये सारी चीजें एम के गांधी जी ही कर रहे थे। बाकी वहां पे जितने भी नाम थे वो थोड़े रेडिकल थे। नाउ यहाँ से हम थोड़ी और रिसर्च वर्क करेंगे जहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जितना आप जानते हैं वो आपको ठीक है पता है, बहिष्कृत भारत वगैरह वगैरह, ठीक है, महद सत्याग्रह वगैरह वगैरह। एक और चीज आपको याद रखनी है कि बी आर अम्बेडकर ने एक इम्पोर्टेंट अपनी ठीक है एक इम्पोर्टेंट इन्होंने बुक भी लिखी थी, एक एक इनका पेपर था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ठीक है, इसको किसने, ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे बी आर अम्बेडकर, ही वॉज नॉट जस्ट ए लॉयर सोशोलॉजिस्ट, ही वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन्होंने की थी, इंडियन करेंसी की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है, ये चीज डिस्क्लोज उन्होंने की प्रॉब्लम ऑफ करेंसी करके, इस प्रॉब्लम ऑफ रूपी करके अपने पेपर में। ये इंपॉर्टेंट बात। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हिल्टन यंग है ना, हिल्टन यंग कमीशन ये किस चीज से रिलेटेड था, कब बना और इसने क्या चीज, मेन चीज इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इसमें क्या मेन रोल रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वही वल्लभ भाई पटेल जी है जिसकी आप जिनकी आप मूर्ति भी देखते हैं, ठीक है इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राइट। और ये वही वल्लभ भाई पटेल जी है जिन्होंने भारत में ठीक है जैसे आपके वेरियस सत्याग्रहों को भी इन्होंने लीड किया हुआ है, राइट। तो ही वाज मेनली अ किसान लीडर एटसेट्रा, इनके बारे में आप जानते हैं। एंड देन ये अपने जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इनके बारे में भी मेन इन्फॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल है। बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, इनके ऊपर ठीक रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नाउ ये एक क्लासिक क्वेश्चन है, सीडीएस में उन्होंने 2023 में पूछा हुआ है और ये इनकी ठीक है यूपीएससी की नजर में अब आईआर इतनी ज्यादा है कि सीएससी प्रीलिम्स 2023 में इन्होंने 9 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने सिर्फ आईआर से पूछ लिए थे। और अब देखो यूएन पीस कीपिंग इनके नजर में काफी ज्यादा है। वो क्यों, क्योंकि दो इंडियन पीस कीपिंग मिशन के ठीक है जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थे, उनके दो सोल्जर्स आई थिंक सूडान वुडान में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने एक तो इन्होंने सीडीएस 2022 सीडीएस 2 में, जो कि नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, अगस्त सितंबर के आसपास होता है, उस सीडीएस 2 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया ब्लू हेलमेट किन्हें कहते हैं, ब्लू हेलमेट किन्हें कहते हैं। तो ये ब्लू हेलमेट किन्हें कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, किन्हें ये कहा जाता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले ही साल इन्होंने पूछ लिया कि यूएन पीस कीपिंग मिशन इंडिया ने पहली बार ऑल वुमेन कंटिजेंट ये कौन सी कंट्री में लॉन्च करी, आंसर इज लाइबेरिया।
बहुत सारे लोग सूडान इसका लगा के आ गए, बहुत सारी आंसर कीज़ में भी सूडान का था, लेकिन मैंने बार-बार अपने ठीक है लर्नर्स को भी बोला कि आई स्टैंड विद दिस आंसर लाइबेरिया, बिकॉज़ देखो ये नॉर्मली दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। बहुत कम कंट्रीज़ जो है लाइबेरिया को एज़ ए इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पे जो रिकॉग्निशन भी देते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएँगे, देखो ये जो ऑल वुमेन कंटिंजेंट, इंडिया पहली कंट्री थी दुनिया में जिसने ऑल वुमेन यूएन पीस कीपिंग की कंटिंजेंट जो है डिप्लॉय कहीं पे की, कहाँ? लाइबेरिया में। कब? 2007 में। तो यू है ना, ये एक अच्छी मेंस की इंफॉर्मेशन भी है जो कि आप इंडिया के रोल इन फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंटली आप वो लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया इनमें से कौन सी वो कंट्री है जहां पर दारफुर दारफुर प्रोविंस इनमें से कौन-सी कंट्री से रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। और फिर आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि इनमें से कौन-सी वो कंट्री है जो लेक विक्टोरिया को जो कि जो लेक विक्टोरिया को बॉर्डर कर रही है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे और सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। नाउ दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, देखो ऐसे वो माइंड गेम खेल रहा होता है, सीडीएस के क्वेश्चन है ये। ऐसे मत समझो कि सीडीएस इज़ अ वेरी ईज़ी गेम, नो। सीडीएस के क्वेश्चन बहुत क्लासिक है। सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, राइट? और इन्हीं के बेसिस पे वो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सीएससी में भी पूछ रहा होता है, ठीक है? क्या कहते हैं, पीएम ई विद्या एटसेट्रा पे उन्होंने सीएससी मेंस सीएससी प्रीलिम्स में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे स्वयं प्रोग्राम। अब किसी को अगर पता है स्वयं इनिशिएटिव इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव जो कि आपको है ना ओपन जो है ओपन मैसिव है ना मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आपका स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके लिए कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर किए जाते हैं बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है? मैंने भी ऑलरेडी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा विज़िट किया भी हुआ है और स्वयं में आप देखेंगे जब आप इसको विज़िट करेंगे, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, प्रिपेयर्ड बाय बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। स्वयं में जाकर के आप, ठीक है, फ्री में आप एमए वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? वेरियस यूनिवर्सिटीज़ से इवन इग्नू वगैरह का मटेरियल यहाँ पे इग्नू वगैरह की सर्विसेज़ इसमें है, फ्री में। तो ये ओपन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है। इवन आपके, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद के इसमें अच्छे कोर्सेज आते हैं, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं फ्री में, राइट? वो कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया स्वयं का ये पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि वीडियो लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स एंड देन स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड। भाई ये भी सही है, ये भी सही है, डाउट्स इसमें क्लियर होते हैं। आप जो है चैट करके उसमें, ठीक है, आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर वहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन इसमें क्लासरूम लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। समझ रहे हो? क्लासरूम लेक्चर्स का मतलब है कि इस स्वयं प्रोग्राम में आप फिजिकली कहीं क्लासरूम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो आंसर शुड बी बी। अगेन अगर किन्हीं को भी इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई डाउट लगता है, राइट, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट? अपनी अपनी चीजें वहां क्लियर जरूर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, राइट? इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये भी एक अगेन क्लासिक क्वेश्चन था। आपकी आपके आपके रैशनैलिटी पे ये छोड़ दिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि कैसे आप आंसर के करीब पहुंचोगे। ये पूछा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है, और डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। हमने देखा पिछली अभी अभी ये 2022 में इन्होंने इकोनॉमी में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि लेबर से रिलेटेड जो है प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन इंडिया में जो है वो रखता है अपने पास। फिर उन्होंने बोला कि इनमें से कौन-सी वो अथॉरिटी है जो कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इंडिया में डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी है, ठीक है? आरबीआई पे वो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड देन उन्होंने बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया में बजट कौन प्रिपेयर कर रहा है? ये भी एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट डिवीजन, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं। सिमिलरली ये एक टिपिकल क्वेश्चन था जिसको नहीं पता है चीज़ों के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स डेफिनिटली होगा भैया, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, बाकी कहाँ जाएगा ये? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज डेफिनिटली भैया, ऑफिशियल लैंग्वेज का जो सॉरी जो इंडिया में अम, जो आपके ऑफिशियल लैंग्वेज एटसेट्रा से रिलेटेड जो मैटर है, एंड इवन लैंग्वेज कमिश्नर भी जो है, ठीक है, मान लो हिंदी को प्रमोट करने के लिए देयर इज अ कमिश्नर की व्यवस्था कि एक लैंग्वेज कमिश्नर बनना चाहिए इंडिया में, वो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ही आ रहा है, ये कल्चर के अंडर नहीं आ रही है डेफिनेटली। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेफिनेटली भैया होम मिनिस्टर ही है, ठीक है, और कौन?
अमित शाह जी बोल रहे हैं बैठ के, मैं नहीं तो और कौन बे, तो और किसे लाओगे भैया। ये जो चीज है ना, नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स एंड कन्वेंशन, मना करो कि हमने ये नहीं पढ़ी है। केमिकल वेपन कन्वेंशन को इतनी बार मैंने बताया हुआ है कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिसआर्मामेंट कन्वेंशन इन द एंटायर वर्ल्ड टिल नाउ, क्योंकि इसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। CWC एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनी है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, सॉरी, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। OPCW अलग से एक बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो कि खुद वेरीफाई करती है कि कंट्रीज ने केमिकल वेपन्स को डीवेपनाइज किया या नहीं। समझ रहे हो बात को। सो इस वजह से ये काफी सक्सेसफुल है, और OPCW को इवन नोबेल पीस प्राइज भी आई थिंक 2015-2016 में मिला हुआ है। दिस इज ओनली, है ना, बहुत कम ऐसी कन्वेंशन होती है जिसको इतना सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ऐसी ही एक और है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की ऐसी कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है OPCW की तरह। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को जो इम्प्लीमेंटेशन का डील करता है वो आपका UNSC ही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन केमिकल वेपन कन्वेंशन की अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली OPCW का जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो कैग, इंडिया का कैग बना था, इसलिए ये न्यूज में थी ये चीज। समझ रहे हो बात को। सो ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स एंड कन्वेंशन, ये अथॉरिटी आपकी आ रही है कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट सेक्रेटेरिएट के अंडर डायरेक्टली। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से वो आपसे प्ले कर रहे होते हैं आपके इमोशन से, ताकि भावनाएं आपकी जाग जाए। ये मैं क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि भैया फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स्थ स्केड्यूल में आपको हमेशा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आपको हमेशा डाउट रहेगा, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ फिफ्थ स्केड्यूल, सिक्स्थ स्केड्यूल, दो ये स्केड्यूल्स को अच्छे से कवर कर लो प्रीलिम्स के, ठीक है, PYQs के साथ, सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट की इस वीडियो में। इसमें मैंने पूरा बताया है कि सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल से डिफरेंट कैसे है, इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भैया सिक्स शेड्यूल में जो जो पावर्स फिफ्थ शेड्यूल के अंडर प्रेसिडेंट के पास है, वही पावर सिक्स शेड्यूल के अंडर फिर आपके गवर्नर के पास चली जाती है। ये पावर में डिफरेंस कैसे है, अगर कोई एरिया फिफ्थ शेड्यूल में ऐड होता है तो वहां क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। सिक्स शेड्यूल में ऐड होता है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। रियल स्टेच्यूट, ठीक है, समझ लो, रियल एक्ट फिफ्थ शेड्यूल का जो स्टेच्यूट है, ठीक है, उस रियल स्टेच्यूट के टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे ये चीजें कवर हुई है। तो है ना, रियल लॉ यहाँ पे वो कवर हुआ है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इसलिए भी जरूरी है, देखो एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, 2022 का ये क्वेश्चन था आई थिंक, कि अगर कोई एरिया फिफ्थ शेड्यूल में ऐड होता है तो इनमें से क्या क्या ऐसी चीजें वो है जो कि नहीं की जा सकती। आंसर वॉज कि भैया ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल नेशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, दिस वॉज द आंसर। और ये PYQ से पूछा गया था, डायरेक्टली ये चीजें पूछी जा रही है इस साल भी। यहाँ पे देखो इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो कि फिफ्थ शेड्यूल के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फिफ्थ शेड्यूल के अंडर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को किसी भी स्टेट में, है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करवा सकती है, ठीक है, ऐसे स्टेट में जो जिसमें, ठीक है, विच हैज स्केड्यूल्ड ट्राइब्स बट नॉट स्केड्यूल्ड एरिया। तो ऐसे देखो इंपॉर्टेंट बात ये भी है, फिफ्थ शेड्यूल में ये प्रोविजन है कि वो कुछ स्टेट्स जो फिफ्थ शेड्यूल में एडिड है, उनके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पे स्केड्यूल्ड एरिया अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वहां पे स्केड्यूल टाइप ट्राइब फिर भी है। इट मीन्स उन स्टेट्स को डायरेक्टली फिफ्थ शेड्यूल के अंडर नहीं लाया गया है, लेकिन वहां पे स्केड्यूल ट्राइब्स हैं। तो प्रेसिडेंट कंसीडर कर सकता है उन स्टेट्स को, और वहां पे भी फिफ्थ शेड्यूल के जैसी एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वहां क्रिएट कर सकती है। दिस इज ऑल्सो प्रोविजन। सो इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द थिंग। अगेन डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, यही वो चीज है, आपको वीडियो में जाना है, नीचे सर्च करना है, मैं पिन कर दूंगा इसका लिंक, वीडियो का लिंक। आपको ये देखना है, क्लियरली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये सेशन थोड़ा बहुत वैल्यू आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर पा रहा होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें साथ में मैं शेयर करता रहता हूँ, कंटेंट को, PDF को, और बाकी सारे चीज़ों को। आप अपने डाउट्स भी रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। राइट, आई रियली नीड योर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें, करें करें, अपना फीडबैक जरूर दें। एज ऑलवेज, लव यू ऑल, टेक केयर।